जय हिंद विद्यार्थियों। तो आज हमारा ट्रायंगल का छठवां लेक्चर है ज्यामिति में, और हम पढ़ने जा रहे हैं। सब लोग पहले एक बार कमेंट करके बता देंगे कि वॉइस जो है वो क्लियर है कि नहीं आप सभी को, और वीडियो। सभी विद्यार्थी। तो अब भाई ट्रायंगल पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब लोग जुड़ जाइए। कल से टाइमिंग, कल नहीं मंडे से मॉर्निंग में रहेगी। मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता कि क्या दिक्कतें चल रही हैं, सॉरी, उसके लिए माफ़ करेंगे आप लोग। समय है, जो जैसा कर रहे भगवान उसके साथ वैसा करेगा। चलिए, सामने हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं सिमिलैरिटी के। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी यानी कि समरूपता और सर्वांग समता का। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये। क्वेश्चंस बनाने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर इसके पहले वाला लेक्चर आपने बस बहुत प्यार से कॉपी पेन उठा के अपने हाथों से लिखा है तो। अगर आप पीडीएफ के भरोसे थे तो फिर आपके थोड़ा सा ऊपर से बाउंस होगा। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि कॉपी और पेन निकाल लीजिए जब भी मैसी क्लास चालू होती है। एक एक चीज तो आपको प्रोवाइड करा ही जाती है, वो रहने दीजिए। आपका स्टूडेंट होने के नाते काम है कि जब भी क्लास हो वही आप जो है कॉपी पेन लेके उसको अटेंड करें। चलिए, आजकल नोटिफिकेशन जा भी नहीं रहा है, समझ रहा हूँ इस चीज को मैं। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दिखाई दे रहा है आप सबको, स्पष्ट दिखाई दे रहा है? ठीक है। यहां देखिए, आपके पास पहला प्रश्न है, द हाइट ऑफ टू सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल LMN, ट्रायंगल OPQ। ठीक है, दो ट्रायंगल्स हैं आपके, देखिए। ओहो, और जल्दी से इसका आंसर करिए। ऊंचाइयां इनकी क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। यदि OP बराबर 12 तो LM का मान क्या होगा? भाई देखो, मैं डायग्राम बना बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दो ट्रायंगल हैं और दोनों एक दूसरे के अगर सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल हैं और दोनों एक दूसरे के अगर सिमिलर हैं, तो संगत भुजाएं यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है, ठीक है, अनुपात जो होता है वो एक समान होता है। अर्थात यहाँ पर अगर इसने LM और N बोला है और यहाँ पर है OPQ बोला है ना, OPQ। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखेंगे, ट्रायंगल का नामकरण जो भी वो करे, जरूरी नहीं है कि आप वर्टेक्स से उसको बनाना चालू करेंगे। क्वेश्चंस के डाटा पर ध्यान देंगे, उसके हिसाब से आप ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो इस तरीके से ट्रायंगल मैंने बनाया तो LM यहाँ का ये कॉरेस्पॉन्डेंस साइड ये वाला होगा अपॉन OP। फिर उसके बाद इनका जो रेशियो होगा बराबर होगा किसके? LM बटे पूरा एक एक लिखते जाओ। अगर मैं MN को लेता तो उसके बटे में आता PQ, अगर मैं LN को लेता तो उसके बटे में आ जाता OQ। संगत भुजाओं का अनुपात एक समान होगा अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं। लेकिन यहां कह रहा है समरूप समकोण त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज LMN और OPQ, इनकी ऊंचाइयां क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। कायदे से समकोण भी बनाओगे तो वैसे ही बनेगा, तीनों साइड्स के रेशियोज। तो अब LM डिवाइडेड बाई OP, क्यों ये ले रहा हूं? क्योंकि देखो OP का मान दिया है और LM ज्ञात करना है, सिंपल। और संगत ऊंचाई जो होगी यानी कि जो हाइट होगा, और हाइट हम किसको कहते हैं? शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब जो है वो ही कहलाता है हाइट, या शीर्ष लंब या फिर
परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, उसी को हम लोग नाम देते हैं। दोनों त्रिभुज की ऊंचाइयों का मान दिया हुआ है 48/36। हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। LM/OP इक्वल्स टू 48/36। आपको इतना समय नहीं लगेगा परीक्षा में, टेंशन नहीं लीजिए, मुझे एकदम एक विस्तार से बताना है बच्चे को, इसलिए ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि LM तो नहीं मालूम था, निकालना है। OP का मान 12, 48/36 अगर है तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, 12 तिहाई 36। फिर आप काट देंगे 3 से इसको, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो LM का मान जो है 16 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। LM का मान हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ सब लोग को? तो एकदम इतना इजी है हमारा ज्योमेट्री, बट शर्त यही रहती है कि आपको कंडीशंस पता हो, और अगर पता है तो बल्ले बल्ले। ठीक है, क्लासेस जो है अब मंडे से सुबह ही होंगी आपकी मैथ्स की क्लास। ठीक है, मैं क्या करूं, मजबूर हूं कुछ लोगों के द्वारा बहुत, लेकिन फिर भी मैं क्लासेस मैंने बंक नहीं की, न रोकी। मैं शाम को आगे क्लास सबकी कंडक्ट करता ही हूँ। जो भी मैं दिन में झेलता हूँ, परेशान हूँ जिस चीज़ को भी लेके, उस चीज़ों को आपसे शेयर नहीं करूँगा, आपकी पढ़ाई पर इसका असर पड़ने नहीं दूंगा। चलिए, समय है दो समरूप त्रिभुज है यहाँ पर, ABC और MNP। AB का मान दिया है, MP का मान दिया है, PN का मान दिया है, और एंगल MACB और एंगल MNP का मान दिया है। एंगल इसको MNP के MPN के बराबर बोला है। तो भाई आप यहाँ पर ड्रॉ कर दो सीधे, तो पहले तो दो ट्रायंगल, एक को नाम दे दो आप AB और C, और एक का नाम क्या बोला है, MNP। MNP मैंने क्यों MNP इस तरीके से ड्रॉ किया, आप लोग तो ABC ऐसा ले रहे हो। डाटा देखना है जो भी दिया हुआ है और उसका अनुपात चेक करना है उसके आधार पर ही। तो यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख पा रहे हो एंगल ACB, ठीक है, बराबर हो जाएगा एंगल MNP के, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको बनाया। ABC एंगल, दो लाइन से बना देता हूं कि आप लोग को डाउट ना हो। ABC एंगल बराबर है MPN के। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि उसके दिए हुए जानकारी के आधार पर हम लोगों ने ट्रायंगल को ड्रॉ किया। अब जो जो दिया हुआ है उसको आप रखते जाओ, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। निकालना क्या है आपको, तो भुजा BC की लंबाई, भुजा BC की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो BC अगर मुझे चाहिए तो मैं AB अपॉन MP तो दिया हुआ है, BC अपॉन PN ले लूंगा, क्योंकि मेरे पास देखो AB दिया हुआ है, MP दिया हुआ है, PN दिया हुआ है, तो BC निकाल लूंगा आराम से, इत्मीनान से, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। अब चलो भाई, AB का मान 2.25, MP का मान 4.5, BC का मान ज्ञात करना है, PN का मान 7.5। अब ये देखो एक बार में और ये दो बार में, और फिर ये दूसरे ये 3.75। कायदे से मेरा BC का मान आ गया 3.75 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक दो लाइन में आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाना है। ठीक है, चलिए विद्यार्थी आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से सभी लोग जो है इसको बना के आंसर करिए। बहुत लोग लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, मुझे पता है। सबको इस समय अगर खास करके महिलाएं हैं तो काम रहता है, लेकिन देखो मजबूरी बस मेरी भी इस हफ्ते की थी, कुछ लीगल वर्क्स में मैं फंसा हुआ हूँ, जिस कारण से बाकी क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल ही रही हैं। और आज मैं एक अच्छा वीडियो लेके जा रहा हूँ, तो सब लोग से उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग उसमें लाइव अटेंड हो, और जो भी आपको डाउट रहेगा, वर्ग गणित के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या मैथ्स जो भी CGSSB के लिए, CGPSC CSET के लिए पढ़ाई करता है, सारे विद्यार्थी उसमें अटेंड करें। बहुत बेहतरीन चीज़ तैयार की गई है आप लोगों के लिए। चलो भाई, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 360 वर्ग और 250 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो देखो भाई, जब भी त्रिभुज दिया रहेगा, कोई भी त्रिभुज रहेगा, मान लो कि त्रिभुज पहला ही है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल
बटे त्रिभुज दूसरे का क्षेत्रफल। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं, यानी कि जो भुजा होगी S1 और S2, उन दोनों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है आपसे 360, दूसरे कह रहा है 250 वर्ग सेंटीमीटर। पहले की भुजा आपके पास दी हुई है 1 की 8 का वर्ग, दूसरे का नहीं मालूम, तो S2 का स्क्वायर रख लो। सॉल्व करोगे 0 0 कट जाएगा, यहाँ से ये जो वर्ग है इसके ऊपर आ जाएगा, तो करनी में 36 बटे 25 बराबर 8 बटे S2 हो जाएगा। भाई उधर वर्ग है, इधर आके क्या कर लेगा, करनी में आ जाएगा ना। तो अब ध्यान देना, इसको सॉल्व कर दो, तो अब आप लोग को मिलेगा 8 बटा S2 बराबर 6 बटा 5। अब S2 का मान निकालना है, काट सको तो काट देना, नहीं तो S2 का मान कायदे से हो जाएगा भाई 8 पंचे 40 बटा 6, काट 6 जाएगा 36 और 6 सही 2 6 18, मतलब इसको आप काटोगे आगे तो ये 20 बटे 3 आएगा, 6 18 सही 2 बटे 3। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हो आप लोग। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी से, अब स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन बनाने का। क्लियर हो गया होगा सब लोगों को कॉन्सेप्ट। त्रिभुज एबीसी में ए से होकर जाने वाली रेखा बीसी को डी पर काटती है और बीडी इतना इतना हो जाता है। बीडी अनुपात डीसी बराबर 4 अनुपात 5। यदि ए बी डी का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है तो ए डी सी का क्षेत्रफल बताना है आपको। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बताना है। अब भाई अगर ऐसे काटेगा कोई, मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, ये है ए बी सी, यहाँ पर आ गया डी। वो कह रहा है कि बी डी और अनुपात डी सी का अनुपात जो है 4 अनुपात 5 है। ठीक, अच्छा इस ए बी डी वाले का क्षेत्रफल जो है वो 60 वर्ग सेंटीमीटर है और आपको इसका बताना है। तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो भाई होगा क्या कि भाई त्रिभुज ए बी डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी, आपको ए डी सी ही पूछा है तो इससे इसका निकाला जाएगा। होगा कितना कि दोनों की संगत भुजाएं, तो संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं, बी डी और डी सी, उनको क्या लिया जाएगा, उनका वर्ग लिया जाएगा। या ले लो वर्ग लेके निकालो या ऐसे भी निकालो, अनुपात तो वही रहेगा क्योंकि काटती है तो यहाँ पर 4 अनुपात मिल रहा है 5। अब 4 अनुपात 5 अगर है, ठीक है बच्चे, आपको वर्ग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, भाई 16 करो बटे 25 आएगा, फिर आप उसको वापस से वही करोगे। तो इसीलिए ध्यान देना कि हम इसको सीधे तौर पर 4 बटे 5 लिख लेंगे क्योंकि ये रेशियो है, मान नहीं है सेंटीमीटर में। तो हमारे पास एक एरिया है ए बी डी का 60, हमें निकालना है एरिया ऑफ ए डी सी 4 बटे 5, यानी कायदे से 60 गुना 5 बटे 4 निकल जाएगा एरिया ऑफ ए डी सी। तो ये हो जाएगा 300 बटे 4 यानी कि 150 दूना 300, 75 दूना 150 यानी कि 75 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए बड़ी खतरनाक चीज है भाई, डाउट है आप लोग का, भाई अरुण जी जो भी आप कह रहे हैं, देखिए एक ट्रायंगल के समरूप होने के लिए एक ही कसौटी नहीं होती है कि उसकी भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो। मैंने आपको पढ़ाया कोण भुजा कोण कि अगर 2 कोण और 1 भुजा, ठीक है, मैंने पढ़ाया भुजा कोण भुजा, यानी कि 2 भुजाएं और 1 कोण भी अगर मिल रहे हैं आपको, तो हमने पढ़ा आर एच एस वाला, अगर 2 समकोण, समकोण तो दोनों में बराबर हो जाएगा, और कर्ण
ठीक है, समकोण कर्ण प्रमेय पढ़ा हम लोगों ने, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय पढ़ा। फिर इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एस 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 पढ़ा, भाई भुजा 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 प्रमेय। फिर हम लोगों ने पढ़ा कोण 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 प्रमेय। इन सबको मिलाकर कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो करता है ट्रायंगल आपस में, तो वो दोनों सिमिलर होंगे कायदे से। ठीक है, यहां पर ए से अगर कोई रेखा जाए और काटे, ठीक, तो एंगल ए जो है वो डिवाइड होगा। ठीक है, और संगत भुजाओं के वर्गों के, मतलब जो भी अनुपात होगा संगत भुजाएं, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, एक कर दूं, इसको दो कर दूं, तो इनके जो आधार हैं बीडी और सीडी ही होंगे। अब बीडी और सीडी, ठीक है, अगर अनुपात दिया हुआ है तो आपको वर्ग कराने की आवश्यकता वैसे तो नहीं पड़नी चाहिए, 4/5 लिख दो, उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ इस क्वेश्चन में। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखो एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2, अनुपात जो है वो कितना दिया हुआ, 4:9। संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो एरिया के हिसाब से जो भुजा होती है, अगर भुजा 1 ली जाए और भुजा 2 ली जाए, तो ये दोनों क्या रहते हैं, भुजाओं के अनुपात का वर्ग जो आएगा वो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर वर्ग आ गया, तो करणी में बताओ 4/9 आ जाएगा कि नहीं, सिंपली निकल जाएगा 2/3, यानी कि अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3। ये क्लियर हुआ सब लोग को? सारे कॉन्सेप्ट मैं पहले वाली कक्षा में बता चुका हूं, एक एक ठोक कोई भी छोड़ा नहीं गया है। आज हम लोग क्वेश्चंस को उनके आधार पर सॉल्व कर रहे हैं। कोशिश तो ये रहती है कि जिस दिन कॉन्सेप्ट को पढ़े उस दिन एमसीक्यू लगाएं, तो बड़ा बेहतर रिजल्ट आता है, बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आता है। लेकिन ऑलरेडी कॉन्सेप्ट की ही क्लास 1 घंटे से ऊपर चल जाती है, और 1 घंटे से ऊपर ठीक नहीं माना जाता पढ़ना। लेकिन कोशिश करूंगा मैं आगे से को डिवाइड कर सकूं टॉपिक वाइज और छोटे स्तर पर, कि हम कॉन्सेप्ट को भी पढ़े और उस दिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करें। ठीक है, तो मजा आएगा। सर्कल वाले में ये काम करने की कोशिश की जाएगी। दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण समान है। अब एक बात बताओ, अब यहाँ आपको समरूप क्यों बोलेगा, वो दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, बात को समझना, उनके शीर्ष कोण समान हो जा रहे हैं। ठीक, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। समबाहु त्रिभुज, यानी कि अगर इस त्रिभुज की बात करूं मैं, त्रिभुज ए बी सी, या फिर मैं बात करूं त्रिभुज टी ई एफ, अगर इनके शीर्ष कोण ही समान कर दिया उसने, ठीक है, अब यहां पर भी समरूप नहीं बोला उसने, लेकिन उसने कहा कि भाई आप आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो, यानी समद्विबाहु त्रिभुज ले लो, और उसका एक शीर्ष जो है यानी कि कोण ए और कोण डी को क्या कर दो, बराबर कर दो। ठीक है, हाँ हाँ, ऑप्शन तो नहीं नहीं, ऊंचाई है तो ध्यान से, 5वां नहीं 6वां प्रश्न बना रहे हैं ना हम लोग। तो अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज अगर है तो शीर्ष कोण दोनों में बराबर बोल दिया उसने, कि मतलब उसने कह दिया आपको कोण ए बराबर कोण डी, लेकिन केवल एक कोण के बराबर होने से ये सिमिलर तो होंगे नहीं, ट्रायंगल्स समरूप होंगे नहीं। उसके लिए होना क्या चाहिए कि भाई और दो कोण बराबर हो जाए, तो भाई तब हम लगा देंगे ए ए ए कोण 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 प्रमेय, और उसके कारण हम कह देंगे ये दोनों त्रिभुज जो है वो सिमिलर है। अब लेकिन ध्यान दो, उसने कहा ना कि ये दोनों बराबर हैं, तो अगर जितना कोण ये होगा जितना कोण यहाँ बनेगा, दोनों बराबर बराबर कोण बनेगा इसमें। यानी कि अगर कोण ए 60 अंश है तो कोण बी और सी भी कितना बनेंगे, 60-60। ठीक उसी प्रकार से त्रिभुज डीई में अगर ये 60 अंश है तो ये दोनों भी 60-60 बनेंगे, क्योंकि समद्विबाहु है और बराबर भुजाएं अगर हैं ए बी और ए सी, वैसे डी और डी एफ भी बराबर हैं, तो भाई
कोण ई और कोण एफ भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और जितना बना सेम दोनों में उतना बनेगा, अर्थात कि कोण बी बराबर निकल जाएगा कोण ई के, कोण सी बराबर निकल जाएगा कोण एफ के, और इसीलिए एंगल एंगल एंगल, ठीक है, क्राइटेरियन से, जिसे आप लोग कसौटी भी बोलते हो, ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कहा जाता है, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, उससे आप साबित कर चुके कि ये दोनों समरूप है। और अगर समरूप है तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो उनकी ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, यानी कि h1 बटे h2 का स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब एरिया इन लोग का है 9/16 के अनुपात में, तो ये वर्ग जो है ये जाएगा, तो भाई अगले स्टेप में वो हो जाएंगे करनी में 9/16, अर्थात h1 अनुपात h2, ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो होगा 3:4। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब बताओ क्लियर हुआ सब लोग को? तो समरूप देगा तो फिर तो काम ही खत्म कर देगा ना वो, इसलिए वो क्वेश्चन को ऐसे घुमाएगा कि आपको सिमिलैरिटी के क्राइटेरियंस याद हैं कि नहीं, कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज से सिमिलर या समरूप कैसे होगा, या फिर वो कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंसी कैसे चेक करोगे, सर्वांग समता, ठीक है, सर्वांग समता में तो कुछ सोचना ही नहीं है, तीनों के तीनों साइड बराबर, तीनों के तीनों कोण बराबर। चलो भाई 7वां प्रश्न जल्दी से बना दोगे, ध्यान से, जैसे डाटा दिया रहेगा डायग्राम ऐसे प्लॉट करोगे। यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, ए बी बराबर 3.8, बी सी बराबर 6, ए सी बराबर 3 करनी 3, कोण ए बराबर 80, कोण बी बराबर 60, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 6 करनी 3, क्यू आर बराबर 7.6 और पी आर बराबर 12। तो भाई उसके हिसाब से आप डिजाइन करना कि भाई 6 का 12 वाला साइड लेना बटे में, 3.8 के बटे में 7.6 वाला साइड लेना, और 3 करनी 3 के बटे में 6 करनी 3 साइड लेना। तो तीनों भुजाओं का अनुपात मिल रहा है 1/2 1/2 1/2, अर्थात तीनों के अनुपात बराबर हो गया। मतलब ये त्रिभुज पक्का तौर पर कैसा है, समरूप त्रिभुज है आपस में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। बनाओगे कैसे, ध्यान देना, ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर। ऐसा क्यों किया गया कि भाई जो भुजाओं की लंबाई दी हुई है, मैं लिख भी देता हूं, ए बी का मान दिया हुआ 3.8, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे क्यू आर का मान है 7.6, ए सी का मान दिया हुआ 3 करनी 3, तो मैं कोशिश करूंगा इसका मान है 6 करनी 3, ठीक है, यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बी सी का तो इसका मान है 12, ये सबके मान दिए हुए हैं। अब इनका अनुपात करा के देख लो, 3.8 बटे 7/6 1/2 आ गया, 3 करनी 3 बटे 6 करनी 3 1/2 आ गया, 6/12 1/2 आ गया। मतलब ये दोनों एक दूसरे कैसे हुए, सिमिलर हुए। ठीक, अब यहां पर दिया हुआ है कि एंगल ए बराबर 80, एंगल बी बराबर 60। अब एंगल ए 80 है, 60 है, तो एंगल सी कितना होगा? सब बच्चे कहेंगे सर 180 में से 140 घटा दो, यानी कि 40 अंश होगा। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो जितना कोण सी होगा ठीक उतना ही कोण तो कोण पी होगा, यानी कि 40 अंश। तो भाई इस क्वेश्चन का उत्तर क्या निकल जाएगा, कोण पी का मान पूछा था 40 अंश, बात खत्म। आ जाओ 8वें प्रश्न में। चलो 8वां प्रश्न सबको दिखाई दे रहा है, जल्दी से बनाएंगे। जल्दी उत्तर करें 8वें प्रश्न का सभी विद्यार्थी। सब लोग तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, अब तो इसमें दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, इसमें तो ऑलरेडी बोल दिया है कि एबीसी और पी क्यू आर सिमिलर हैं, और एरिया जो है पी क्यू आर को ऊपर रखा है और एरिया जो है एबीसी को नीचे रखा है, और बोला है 256 और बटे 441, और कह रहा है कि अगर पी आर का मान 12 है तो आपको ए सी का मान बताना है। अब कायदे से अगर ये एरिया है, ये एरिया है, तो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो भाई अब यहाँ पर सिंपली आप लोग क्वेश्चन को बना दो और जल्दी से बता दो। त्रिभुज पी क्यू आर 256 बटे 441 है, पी आर का मान आपको दिया हुआ है,
चलो तो अब हम यहाँ से करनी लेके आएंगे, तो करनी में 256, 441 इतना करने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे को पता है कि करनी लगने के बाद 16/21 मिलेगा, तो बालक आप डायरेक्ट वहां से शुरुआत करो। लेकिन हाँ, मेरे जितने बच्चे हैं, ठीक है, उनको समझाने के लिए जरूरी है मेरा इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाना। PR/AC आगे सॉल्व करूंगा तो PR/AC बराबर में हो जाएगा 16/21। मुझे ज्ञात करना है AC, तो मैं AC बराबर करूंगा तो ये आ जाएगा PR गुणा 21 और बट्टे में 16। PR गुणा 21, गलत तो नहीं करा दिया मैंने? PR गुणा 21 नहीं, PQR अगर ऊपर है, ABC नीचे है, तो PR ही ऊपर रहेगा और AC नीचे रहेगा। सब ठीक है। चलो जल्दी से बना दो और बता दो कितना आ गया आंसर। PR का मान 12 दिया हुआ है प्रश्न में आपको। 12 गुणा 21 बट्टे में 16 काट देंगे। काटने के बाद देखो आपका उत्तर क्या आ रहा है। जैसे करके मैं काटूं, ठीक है, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 21 21 तिया 63, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बट्टे में 4, तो ये आ जाएगा 15 चौके 60.30। और अगर 30 से 4 से भाग दूंगा तो 30 यानी 300 को भाग दोगे तो 0.575 आएगा, तो 0.75। अरे भाई 3 बच रहा है, 3 को 4 से भाग दोगे तो 0.75 ही तो आएगा। 15.75 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बना देंगे। जल्दी सभी विद्यार्थी उत्तर करेंगे। यदि डी, ई और एफ क्रमशः ABC की भुजाओं, ध्यान से जैसा वो बोला है वैसा बनाना है ना, जैसा मैं बनाते रहता हूँ वैसा नहीं, जैसा बोलेगा आपको वैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। BC भुजा का मध्य बिंदु है D, अच्छा CA भुजा का मध्य बिंदु है E और इसका मध्य बिंदु है F, और मान लो इन तीनों को मिला दिया। ध्यान रखना मध्य बिंदुओं को लेके मिलाया जा रहा है ना, मध्य बिंदुओं को लेके मिलाया जा रहा है। तो अब इस त्रिभुज में 4 त्रिभुज बन गए, ठीक है, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज, और इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर बराबर होगा। इन चारों त्रिभुज, क्योंकि मध्य बिंदु से इसका निर्माण किया गया है, तो चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो पूछ रहा है समांतर चतुर्भुज DEFB, समांतर चतुर्भुज DEFB। देखो यहां पर समांतर चतुर्भुज DEF और B का निर्माण हुआ। इसमें कितने त्रिभुज आए, तो सर 2 त्रिभुज आए। 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। फिर कह रहा है समलंब चतुर्भुज CAFD, C और C से जाओगे A तक, ये गया मैं, फिर F तक आओगे, फिर D तक आओगे, फिर मिला दोगे, तो समलंब चतुर्भुज में टोटल 3, पहला दूसरा और तीसरा त्रिभुज आ गए। तो इन दोनों का अनुपात हो गया 2:3। ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। ठीक है, बढ़िया प्रश्न था लेकिन एक लाइन में बन गया अपना। चलो रंगोली रंगोली खेल लिए हम लोग, आगे आ जाओ। जो भी विद्यार्थी चाहता है इस तरीके के और बेहतरीन लेक्चर्स आए, तो भाई आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे, ठीक है। वर्ग 2 की तैयारी करिए। आज वर्ग 2 का एक एनालिसिस वीडियो मैं लेके आने जा रहा हूं, बहुत बेहतरीन सा है, और एक फॉर्मूला शीट आपको मेरे द्वारा बना के दी जाएगी, उसको रखिएगा, प्रिंट करवा लीजिएगा, या फिर उनको अपने हाथों में लिख कर जहां भी आप अध्ययन करते हैं वहां जरूर चिपकाइए। जो भी वर्ग 2 गणित की तैयारी कर रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना रहें। सिलेबस का भी एक रूपरेखा आज मैं लेके आया हूं। चलिए, एक त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा AB और AC पर इस प्रकार हैं कि DE BC के समांतर और AD बटे DB बटे 3/5। यदि AC बराबर 4 सेंटीमीटर तो AE का मान बताना है। जल्दी से सब लोग कमेंट करके बता देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, ये रहा हमारा त्रिभुज, नाम दिया हमने इसको ABC। कह रहा है D और E क्रमशः भुजा AB और AC पर D और E इस प्रकार हैं कि DE जो है, ठीक है, DE BC के समानांतर है। कुछ याद आया इसके ऐसे होते ही DE पैरेलल टू BC हो गया, ठीक है। मिड पॉइंट में भी था लेकिन वहां पे मध्य बिंदु पर रहता था,
यहाँ पर मध्य बिंदु नहीं कह रहा है तो बीपीटी हमारा अप्लाई हो सकता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसे हम लोग कहते हैं। अब एडी और बीडी के बीच का रेशियो है 3 और 5। सेम वही रेशियो एई और ईसी के लिए भी होगा, 3:5। सेंटीमीटर में नहीं है ये, ठीक है, यहाँ पर देखो रेशियो है। अब एसी का मान है, अगर एसी पूरे का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक के 4 सेंटीमीटर है नीचे तक के, तो आपसे उसने पूछा है, क्या पूछा है, एई का मान बता दो बालक। कुछ नहीं है प्रश्न में, बहुत सिंपल है। आप ध्यान से देखेंगे तो आप लिख पाएंगे भाई एई बटे में ईसी बराबर एडी बटे में डीबी। होगा कि नहीं होगा? जो भुजाएं रहेंगी वो क्या करेंगी, आपस में समान अनुपात में काटती हैं, तो भाई एई का अनुपात वही होगा जो एडी और डीबी का होगा। तो एई और ईसी बराबर आ गया 3/5। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ डाउट? यहां तक किसी को डाउट? अब मुझे नहीं पता कि इनके मान कितने हैं, तो मैं एई को 3 के ले लेता हूं और मैं ईसी को 3 के ले लेता हूं, 5 के, सॉरी। ठीक है, एई का मान 3 के, ईसी का मान 5 के, या एक्स भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है। अब एसी का पूरा मान इन दोनों के ही योग से तो बनता है, एई धन ईसी के योग से। तो एसी का मान मेरा एई धन ईसी यानी कि 3k + 5k आया। तो एसी का मान 4 दिया हुआ है और इसका मान आया 8k, तो k का मान आ गया 1/2, 4/8 यानी 1/2। क्लियर हुआ यहाँ तक सब लोग को? अब आपसे जिसका मान पूछे रहेगा तो आपसे उसने एई का मान पूछा है, एई का मान है 3k, तो 3 गुणा 1k का मान 1/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 1.5 सेंटीमीटर। देख सकते हैं आप, 1.5 सेंटीमीटर पर टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कीजिए जल्दी से। ए समकोण है, लो भाई ए समकोण कर दिया, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अब ए से, ठीक है, एडी और बीसी पर लंब खींचा जाएगा, ठीक है, इसको बिंदु डी दिया जाएगा। तो जब भी ऐसा होगा तो एडी का स्क्वायर बराबर हो जाता है बीडी इंटू सी डी, दोनों जो पार्टीशन हुए हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि इस पूरे बीसी का मान 14 सेंटीमीटर है, लेकिन किसी एक का तो दिया होगा उसने, हाँ इसका मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो बच्चे वाले का मान कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। बच्चे वाले का मान कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। अब आपको कह रहा है वो एडी का मान बताओ, तो भाई एडी का स्क्वायर बराबर बीडी, बीडी का मान 5, सीडी का मान 9, तो एडी का मान हो गया करनी में 5 45, तो एडी का मान आ गया 3 करनी में 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर। चलिए भाई आ जाइए 12वें प्रश्न में। त्रिभुज ए बी सी में बीसी के समानांतर एक सीधी रेखा ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। बीसी के समानांतर एक रेखा ए बी और ए सी को, ठीक है, बीचों बीच नहीं कर रहे तो मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है, अब ये बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। तो भाई बना दो डायग्राम कि क्लियर हो जाए आप लोगों को। भाई ए बी और सी है, ए बी और ए सी पर डी प्रतिच्छेद कर रही है, और ये जो डी है पैरेलल टू बीसी है, डी पैरेलल टू बीसी है। अनुपात आपको दिया हुआ है, इस बार अनुपात दिया हुआ है कि ए बी, ठीक है, ए बी बराबर 2 ऑफ ए डी, ए बी बराबर 2 ऑफ ए डी, यानी कि ए डी का मान जितना होगा ए बी का मान उसका 2 गुने के बराबर होगा। तो आपसे पूछा उसने डी अनुपात बीसी का मान बता दो बालक, डी अनुपात बीसी का मान बता दो। अब ध्यान देना, कुछ नहीं है इस प्रश्न में, जाहिर तौर पर कि अगर ये एडी जो है, ठीक है, ए बी का मान 2 ऑफ एडी हो, यानी कि एडी के 2 गुने के बराबर, तो जाहिर तौर पर इसका मान जितना रहा होगा उसका मान इतना रहा होगा, पूरा मिला के ए बी के बराबर हुआ होगा। यानी कि इसको मैं ऐसे तोड़ दूं, ए बी बराबर
तो ये हो जाएगा AD प्लस AD, तभी तो 2AD हुआ है। और एक तो ये AD से आता है बनता है और दूसरा BD से बनता है, यानी कि AD और BD का अनुपात हो गया 1:1। 1 अनुपात इधर हुआ तो इधर भी 1:1, यानी कि D और E, AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं। इससे पता चल गया कि ये दोनों मध्य बिंदु हैं। और अगर मध्य बिंदु हैं भाई तो आंख बंद करके मारना D और BC में अनुपात कि भाई D का मान 1 होगा तो BC का मान 2 होगा। D हमेशा, BC अगर 10 सेंटीमीटर है तो D 5 सेंटीमीटर है। ऑलरेडी एक चीज आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, यानी कि 1:2 पे टिक मारना, आगे बढ़ जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, यहीं देख लो। 3:4, बात खत्म करो, आ जाओ 14वें प्रश्न में। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बढ़िया प्रश्न है। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 4, 3 के अनुपात में है। अगर कोई भी त्रिभुज में 5, 4, 3 है तो समझ लो ट्रिपलेट्स लग गया, यानी कि त्रिकोणमितीय जिसे हम कहते हैं, पक्का पक्का ये समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रही होंगी। त्रिभुज की जो भुजाएं अगर 5, 4, 3 के अनुपात में है तो पक्का ये समकोण त्रिभुज है और उसी का निर्माण हो रहा है। त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करना है। यदि 30, 24 और 18 सेंटीमीटर की संगत भुजाओं वाले एक अन्य समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना हो। अब जाहिर तौर पर देखो कि इधर में एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात 5, 4, 3 है। दूसरी तरफ एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 30, 24 और 18। कायदे से देखोगे तो 3, 4, 5 का रेशियो आपको वहां भी मिल रहा है, तभी दोनों सिमिलर हो रहे हैं, ठीक है। या फिर पक्का पक्का इनका समकोण और कर्ण वाली भुजा बराबर होगी। बहुत सारे कंडीशंस लग सकते हैं। तो अगर क्षेत्रफल जो है वो 9 गुना है, बात को समझना, क्षेत्रफल कितना है 9 गुना, तो भुजा जब होगी तो 9 गुना नहीं होगा, कितना हो जाएगी 3 गुना। अरे भाई करनी में 9 आ जाएगा भुजा के लिए, तो भुजा कितनी होगी, एक दूसरे से भुजाओं में अंतर क्या होगा, तो एक उस त्रिभुज की भुजा से इस त्रिभुज की भुजा 3 गुना कम होगी, या आप कह लो पहले त्रिभुज से 3 गुना ज्यादा होगी दूसरे वाली की भुजा। तो पहले वाला है 18, 30 और 24, 3 से भाग दे दो तो आ जाएगा आपका 6, 8 और 10 सेंटीमीटर। भाई तीनों भुजाओं को 18/3 करो तो आपको पहली भुजा मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर। फिर आप करोगे 24/3, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 8 तिया 24। फिर करोगे 30/3 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो आपका जो त्रिभुज बनेगा 10, 8, 6 सेंटीमीटर वाला बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। जल्दी से आ जाओ, जल्दी आंसर कर दो विद्यार्थी। दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। यदि PQ बराबर 10 तो AB बराबर क्या। अब ABC अगर मैं ऊपर रखता हूं, PQR को ऊपर रखता, नीचे रखता हूं, तो यहां पर आएगा AB और यहां पर आएगा PQ। चूंकि परिमाप का बात है तो वर्ग वर्ग नहीं होगा, सीधे भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो ABC का मान दिया उसने 36 और PQR का मान दिया परिमाप का 24। AB का मान निकालना है, इसका मान दिया है 10, तो AB का मान हो जाएगा बालक 10 गुना 36 बटे में 24। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 पचे 10, 5 तिया 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो। त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं, खुद से बोल दिया उसने। क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर। 64/121। सबसे पहला काम करना वर्ग निकाल लेना, तो 8/11 आ जाएगा। रखे रहना इसको। बोल रहा है
कि EF 15.4 है तो BC कितना होगा। तो जाहिर तौर पर आपने ऊपर में ABC वाले को रखा है तो BC को रखो, EF को नीचे रखो, यानी 15.4 बराबर में 8/11 कर दो। आगे सॉल्व करोगे तो BC का मान आ जाएगा 8 गुणा 15.4 बटे में 11, भाग दे देना यहाँ से, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बता देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। कायदे से अगर भाग दे दोगे, ठीक है, तो 15 और 8 का गुणा कराओ, 15 का पहाड़ा 8 तक पढ़ो तो 120 आएगा। 0.4 है, 8 चौके 32, यानी कि 123 के अराउंड आपका ऊपर का गुणनफल का मान होगा। ठीक है, बटे में है 11, तो 11 से 11 बार भाग दोगे तो 120 के पास पहुंचोगे। 11 वाला आंसर यहाँ पर 2 ठोक है, लेकिन एक कंप्लीट 11 है जो कि हो नहीं सकता क्योंकि उधर 123 आ चुका है ऊपर में, तो 11.2 वाला आंसर हमारा होगा। बात खत्म, बिना भाग दिए भी आप इस तरीके से कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि 11.2 सेंटीमीटर आ गया आपके AB का BC का मान। चलो दो त्रिभुज ABCDEF एक दूसरे के समरूप हैं, ऑलरेडी बोल दिया सिमिलर हैं। AB 10 सेंटीमीटर है, DE 8 सेंटीमीटर है, तो AB और इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, अब AB का मान हो गया 10 और DE का मान हो गया 8, 10/8, तो इनका वर्ग करा दोगे तो 10/8 पूरे का वर्ग करा दो। ठीक है, तो 10/8। अच्छा, आपको उसने AB का मान 10 और इसका मान इतना पूछा है, तो आ जाएगा 100/64। क्या हम इसे किसी से भाग दे सकते हैं? इसको काटा जा सकता है, 4 से काट के देखते हैं तो 25 और 16, यानी कि AB और PE या सॉरी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात मिला 25:16। कितना मिला? 25:16, यानी 25:16। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज ABC और DE इस प्रकार समरूप है, यानी कि दोनों सिमिलर हैं, तो आप डायरेक्ट लगा देंगे कि 2AB बराबर DE और BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो EF कितना है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। अगर 2AB बराबर हो गया DE के, यानी कि देखो भाई ये है AB और ये C है, और DE का मान सीधे उसका डबल है। अब आ रहा, क्लियर हो रहा है डायग्राम बनाने पर, बट बार बार जरूरत नहीं है डायग्राम बनाने की। अगर आप बनाना सीख जाएंगे तो शुरू में जरूरत पड़ती है कुछ समय के लिए, बाद में डायग्राम की जरूरत उतनी खास नहीं पड़ती। 2AB बराबर DE हो गया और BC का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जाहिर तौर पर जब ये D जो है इसका डबल है तो EF भी इसका डबल हो गया, यानी 8 दूना 16, यानी कि बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। हम बनाए ही क्यों? आ रहा समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 19वां प्रश्न। 19वें प्रश्न में देखिए क्या क्या बोला है। ABCDEF के समरूप इस प्रकार हैं कि BC का मान 3 सेंटीमीटर और EF का मान 4 सेंटीमीटर। भाई ये रहा आपका A, B और C, और ये रहा आपका D, E और F। ये 3 सेंटीमीटर तो ये 4 सेंटीमीटर कह रहा है, दोनों का अनुपात 3/4 आ गया। तो बोल रहा है कि ABC का क्षेत्रफल अगर 54 सेंटीमीटर है तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना है भाई, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। जो भुजाएं होंगी संगत भुजाएं, BC की संगत कौन सी है? EF, उन दोनों का वर्ग ले लो। BC का मान 3, इसका मान 4, वर्ग करा दो तो ये आ गया 9/16। और आगे अगर मुझे त्रिभुज DEF निकालना है, क्या क्षेत्रफल निकालना है, तो भाई कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल दिया हुआ था तो 54 गुणा 16 बटे में 9, तो 16 छक्के 96 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन में है कहीं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20।
पढ़िए, त्रिभुज ए बी सी डी एफ एक दूसरे के सिमिलर हैं, समरूप बोल दिया, जिनमें ए बी बराबर 4 और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और डी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो भुजा ई एफ का मान बताओ। दोनों एक दूसरे के अगर समरूप हैं, कोई और कंडीशन नहीं दिया है, बी सी डी दिया है, डी दिया है, ठीक है भाई। त्रिभुज, दो ठोक त्रिभुज है हमारे पास, एक है ए बी सी और एक है डी ई एफ। ए बी का मान दे दिया 4 सेंटीमीटर, बी सी का मान दे दिया 6 सेंटीमीटर और डी का मान है 8, यानी कि डबल हो रहा है, तो ई एफ का मान कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 सेंटीमीटर। बात खत्म। बनाना ही नहीं है आपको, पेन ही नहीं उठाना है, ऐसा प्रश्न दिए रहेगा तो इस तरीके से आप सॉल्व कर देंगे विद्यार्थी। चलो 21वां प्रश्न, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर के समांतर एक रेखा ए बी खींची जाती है। पी ए 3 सेंटीमीटर है, ए क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी बी 6 सेंटीमीटर है, तो बी आर की लंबाई ज्ञात करो। कुछ नहीं रखा है, जल्दी से बना के और फटाक से आंसर बता दो भाई। त्रिभुज पी क्यू आर बनाया हमने, आगे कंडीशन क्या दिया उसने आपको कि भाई इसमें क्यू आर के समांतर एक रेखा ए बी खींच दो। लो भाई मैंने खींच दी। अब वो जो दिया हुआ है, पी ए का मान 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ए क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, पी बी का मान 6 सेंटीमीटर, तो बी आर की लंबाई भाई ये 3 है 6 है तो ये 5 है तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात खत्म, बनाने की जरूरत नहीं है। पीपीटी हम लोगों ने पढ़ा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 22वां प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर सिमिलर है एकदम। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है। लो मैं पहले बता देता हूं डायग्राम ही, तो ए बी का मान 6 सेंटीमीटर, ये रहा ए बी सी, और त्रिभुज पी क्यू आर जरूरी है ऐसा बनेगा, डाटा के आधार पर हम देख लेते हैं। बी सी का मान है 8 सेंटीमीटर, सी ए का मान है, सब मान दे दिया इसी त्रिभुज का, 6 8 12, 6 8 12 जैसी आपको दिखाई देगा तो 3 4 6, ठीक है नहीं। पी क्यू का मान है 9 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बताओ बोल दिया है। भाई देखो, परिमाप के लिए सीधे तौर पर आपने ये पढ़ रखा है कि भाई पहले त्रिभुज एबीसी का निकालूं अगर मैं परिमाप, तो आप लिखोगे 6 धन 8 धन 12, 12 8 20 धन 6 26 सेंटीमीटर। निकालने किसका बोला है, तो भाई पी क्यू आर का, उसकी एक भुजा दी हुई है, उसकी क्या दी हुई है, एक भुजा दी हुई है। तो त्रिभुज ए बी सी का जब परिमाप निकाला जाएगा और अनुपात किया जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के परिमाप के, तो संगत भुजाओं को लिया जाएगा। ए बी सी से पी क्यू के संगत भुजा है ए बी और इधर से पी क्यू है, ए बी का मान है 6, इसका मान है 9। अच्छा, साथ में ए बी सी का परिमाप है 26 सेंटीमीटर और मैं यहाँ पे बस त्रिभुज पी क्यू आर लिख के काम चला लेता हूँ और इधर है 6/9। तो मैं जब इसको बनाता हूँ आगे, तो त्रिभुज पी क्यू आर का मान आ गया 26 × 9/6। अब काट दो, पीट दो और बता दो, तो भाई देखो काट पीट के, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर इससे 13 बार में काटोगे तो 13 तिया 39, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलो आ जाओ 23वें प्रश्न में। दो समरूप त्रिभुज, पहले से बोला है सिमिलर ट्रायंगल्स हैं कि क्षेत्रफल क्रमशः 25 और 36 है। 25 और 36 मतलब 5/6 भुजाओं का अनुपात आएगा 5/6, 5:6। तो त्रिभुज की ऊंचाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, तो 6 सेंटीमीटर होगी। बात खत्म, बनाना ही नहीं है आपको, ठीक है। ऊंचाई और भुजाओं में उनके वर्गों के अनुपात के समान होता है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अगर नीचे दिए ऊपर दिए हैं, अनुपात दिया है, तो ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात भुजसंगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है। चलो यहां पर आ जाओ। दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर की ऊंचाइयां 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर हैं। यदि पी क्यू आर का क्षेत्रफल 242 है, तो भाई पी क्यू आर का जो भी क्षेत्रफल रहेगा गुणा आप करा दोगे कितने का, 8/11 के वर्ग का, तो आपको मिल जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा दोनों संगत भुजाओं के वर्गों का मान।
तो ये आ गया 242 गुणा 64 बटे 121, ये 2 बार में जाएगा। फिर 2 4 दूना 8 6 दूना 12 यानी कि 128 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो देखो धीरे धीरे स्पीड आती है, आप बनाते रहोगे तब डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो समरूप त्रिभुज के संगत शीर्षलंब 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। संगत शीर्षलंब यानी कि ऊंचाई का ही बात कर रहा है, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो भाई 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो अगर क्षेत्रफल बोलेगा तो वर्गों का अनुपात हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बोला ना धीरे धीरे। चलो भाई, वैसे ये क्वेश्चन आसान भी है। अब यहाँ पर यदि दो त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक हो तो त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम, समरूप, समद्विबाहु और समबाहु। तो क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। समानुपातिक होती हैं, समान अनुपात में होती हैं, तब बराबर होंगी तो सर्वांगसम कहलाएंगे। एबीसी में डीई पैरेलल टू बीसी, डीई और ये रहा आपका एबीसी, डीई पैरेलल टू, अच्छा एई और ईसी, एई और ईसी, एई का मान है 2 तो इसका मान है 2:1, तो इधर भी 2:1 होगा। अच्छा एडी का मान दिया अगर 7 सेंटीमीटर तो बीडी की लंबाई, भाई देखो 2 यूनिट का मान 7 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 3.5, 3.5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। बात खत्म, बनाना ही नहीं है। ठीक है, चलो भाई, बनाना ही कैसे नहीं है, आप लोग पढ़ चुके इसलिए बना पा रहे हो इतना तेजी से। ठीक है, वेरी गुड। PQR में QR के समांतर एक रेखा AB खींची जाती है, PQ और PR को A और B पर काटती है। यदि PQ इज इक्वल टू 3AQ तो BR बराबर 2 सेंटीमीटर, तो PB की लंबाई ज्ञात करो। भाई PQR तो पहले बना दो, भाई PQ और R काट दो यहां से A और B। अब वो कह रहा है PQ बराबर 3AQ, PQ बराबर 3AQ का मतलब क्या हुआ कि भाई आप PQ यानी कि यहां से यहां तक लोगे तो ये PA धन AQ के बराबर होता है और ये 3AQ के बराबर है। AQ उधर जाके कट जाएगा तो PA का मान निकल जाएगा 2AQ के बराबर। 2AQ के बराबर निकला मतलब कि PA का मान 2 है तो AQ का मान 1 है। वैसे ही यहाँ पर PB में भी वही अनुपात लगेगा। तो अगर ये PB आपका 2 है, ठीक है, आपसे किसका मान पूछा है, और तो ये अनुपात 1 होगा। इस 1 अनुपात का मान BR का मान आपको दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिमिलैरिटी के भी हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करेंगे। सारे लेक्चर्स आप लोग को पढ़ाए जा रहे हैं, नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा है। बैच अगर लेना रहा किसी को तो वहां कॉल करके जानकारी लेके बैच ले सकता है, गणित शिक्षक वर्ग 2 की। ठीक है विद्यार्थी, तो अच्छे से बस सेल्फ स्टडी करते रहिए, आप लोग बढ़िया मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।